सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो उम्मीद है आपको आंसर पता चल गया होगा। तो इफेक्टर, नर्व, स्टिमुलेटर्स, ब्रेन, तो क्या आंसर करेंगे इसका? जी बिल्कुल, इसका आंसर है इफेक्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, पिक आउट प्रेशर रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, पिक आउट प्रेशर रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। तो इसका आंसर भी उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, बताएं। इसका आंसर कीमो नहीं हो सकता, फोटो भी नहीं, थर्मो भी नहीं, तो मैकेनो रिसेप्टर्स आर दी प्रेशर रिसेप्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग आर एग्जाम्पल ऑफ, टेस्ट बर्ड्स के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं जी? थर्मो रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। तो इसमें थर्मो भी नहीं है और उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, प्रेशर भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, सो कीमो रिसेप्टर इज दी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक लास्ट एमसीक्यूज रह गया हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ टच के लिए जो है कौन सा रिसेप्टर होता है? पेसिनियन कार्पसल्स, मैकेनो रिसेप्टर, मार्कर डिस्क, बोथ बी एंड सी। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चे जो है इसको बीटा पे टिक करेंगे, मैकेनो रिसेप्टर, बट फेडरल की बुक में और डायग्राम में जो बनी हुई बुक में उसमें मार्कर डिस्क भी जो टच के साथ, सेंसेशन ऑफ टच के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, बोथ बी एंड सी, बोथ मैकेनो रिसेप्टर भी है और मार्कर डिस्क भी है। और ये पेसिनियन कार्पसल्स जो हैं ये होते हैं प्रेशर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन से आज जो हमारा लेक्चर होगा उसका नाम है वर्किंग ऑफ स्किन एज सेंसरी रिसेप्टर। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। वर्किंग ऑफ स्किन एज सेंसरी रिसेप्टर, जो हमारी स्किन है, स्किन जो हमारी जिल्द है, ये सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर काम करती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो स्किन इज़ कंसर्न विद 5 सेंसेस, एट लीस्ट 5 सेंसेस हैं जो स्किन जो है उनको सेंस करती है। मुख्तलिफ़ रिसेप्टर हैं स्किन में जो उनको सेंस करते हैं। वो सेंसेस कौन कौन सी हैं? पहले है हमारे पास टच, टच की सेंस करती है स्किन। उसके बाद प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन, टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन। तो ये एट लीस्ट जो 5 सेंसेस हैं ये स्किन इसमें रोल अदा कर रही होती है इनकी सेंसेशन में। तो हमारे पास फिर स्किन में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी एंडिंग्स हैं, उनको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग्स इन स्किन, स्किन में जो सेंसरी टाइप्स, सेंसरी एंडिंग्स की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हेयर एंड ऑर्गन्स। हेयर और एंड ऑर्गन्स ये पहली टाइप है सेंसरी एंडिंग की। इनकी ये मैंने लोकेशन लिखी यहाँ पे, इनकी लोकेशन होती है एट बेस ऑफ हेयर। जो हेयर की बेस होती है वहाँ पे हेयर एंड ऑर्गन्स होते हैं। एट दी बेस ऑफ हेयर हेयर एंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद इनका जो फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है इनका रिसीव टच स्टिमुलस, जो टच की स्टिमुलस है ये इनका फंक्शन है कि इन्होंने उसको रिसीव करना है। उसके बाद हमारे पास है मिजनर्स कार्पसल्स। मिजनर्स कार्पसल्स ये दूसरी टाइप है सेंसरी एंडिंग्स की। तो इसमें हमारे पास है, इनको दूसरा नाम इनका है हमारे पास एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स। एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स भी इनको कहा जाता है। तो इनका जो मेनली कंसर्न होता है वो टच रिसेप्टर के साथ होता है कि जो टच की सेंसेशन होती है, जो टच की सेंसेशन है वो इसमें ये अपना रोल अदा करते हैं मिजनर्स कार्पसल्स। एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं और ये टच रिसेप्टर्स हैं।
उसके बाद ये लाई इन पेपिलाई, पेपिलाई एक लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, लाई इन पेपिलाई। पेपिलाई का मतलब होता है उभरी हुई जगह। उभरी हुई जगह होती है, जैसा कि एक मैं अगर आपको दिखा सकूं इधर यहाँ पे, तो एक मतलब ये हमारी स्किन है, तो यहाँ पे ऐसे करके पेपिलाई होते हैं, पेपिलाई ऐसे, ये हेयर आ गए हमारे। तो यहाँ पे ये जो जगह होती है, ये अगर डायग्राम में आप गौर से देखेंगे बुक से तो आपको मालूम हो जाएगा, ये जो उभरी हुई जगह होती है यहाँ पे ऐसे, दिस इज कॉल्ड पेपिलाई, दिस इज कॉल्ड पेपिलाई। सो उसके बाद है एक्सटेंड इन रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स। जो फिंगर टिप्स की रिजेस हैं उसमें भी ये जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि इनका मेनली कंसर्न जो है वो टच के साथ है, छूने के साथ है। तो ये जो फिंगर टिप्स की रिजेस होती हैं, ये उनमें काफ़ी एक्सेस में ये रिसेप्टर जो हैं एक्सटेंड इन रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स की रिजेस में जो हैं वो ये फैले होते हैं, एक्सटेंड हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पाइरल एंड ट्विस्टेड एंडिंग्स एंड इन अ नॉब। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में बताया गया है कि ये स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल शेप कुछ इस तरह होती है, स्पाइरल शेप होते हैं, और ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्ट बने होते हैं इनके। एंडिंग्स, ट्विस्टेड एंडिंग्स हैं ये, मतलब ट्विस्टेड एंडिंग्स, जहाँ पे ट्विस्ट बना हुआ एंडिंग पे उसको कहेंगे ट्विस्टेड एंडिंग्स, कुछ इस तरह। दिस इज ट्विस्टेड एंडिंग। सो बुक में काफ़ी डिटेल से डायग्राम बनाई गई है। मैं आपको शायद नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से समझाऊँ भी। तो स्पाइरल एंड ट्विस्टेड एंडिंग्स एंड्स इन अ नॉब, जो कि एक नॉब में एंड हो रही होती हैं। स्पाइरल और ट्विस्टेड एंडिंग्स होती हैं जो एक नॉब में एंड हो रही होती हैं। इनकी ये कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, मिजनर कार्पसल्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेसिनियन कार्पसल्स। तो इनकी लोकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज जहाँ पे ये एमसीक्यूज है, ये अक्सर औकात पूछा भी जाता है और पूछा जाएगा, तो आपने इसको याद रखना है। प्रेजेंट इन फैटी लेयर, ये जो फेडरल टेक्स्ट बुक की लाइन है कि जो पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं वो स्किन की फैटी लेयर में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन फैटी लेयर ऑफ स्किन, और ये क्वाइट डीप इन द बॉडी, काफ़ी जो डीप होता है, डीप ये अगर इनको देखा जाए, ये जो पेसिनियन कार्पसल्स हैं या दूसरे टच रिसेप्टर हैं वो ऊपर एपिडर्मल जो स्किन की लेयर होती है एपिडर्मल में होते हैं, लेकिन जो ये हमारे पास पेसिनियन कार्पसल्स हैं ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये थोड़े से उनसे डीप होते हैं, क्वाइट डीप इन द बॉडी, ये जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन फैटी लेयर क्वाइट डीप इन द बॉडी। और उसके बाद हमारे पास ये एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे, दीज आर एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। उसके बाद रिसीव प्रेशर स्टिमुलस, पेसिनियन से आप याद रख सकते हैं कि ये प्रेशर के लिए, प्रेशर से इनका कंसर्न है, तो ये प्रेशर स्टिमुलस को जो है वो सेंस करती हैं, रिसीव करती हैं, रिसीव प्रेशर स्टिमुलस। उसके बाद हमारे पास है रिसेप्टर इन जॉइंट्स, ये जो मतलब जॉइंट्स जो होते हैं, जोड़ वगैरह होते हैं जो एनिमल्स के जो जॉइंट्स हैं उनमें होती है, और ये प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन हो रही होती है, थरथराहट। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, जानवर हैवानात जो होते हैं, तो उनको इंसानों से भी पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़ल्ज़ला आने वाला है या ज़ल्ज़ला आ रहा है। तो उसकी वजह यही है कि जो उनकी लिम्स होती हैं, लिम्स, तो उनमें ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशन की सेंस को बड़ी जल्दी से सेंस कर जाते हैं। तो ये रिसेप्टर इन जॉइंट्स एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन की सेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे हमारे पास इनकी जो अबंडेंस है वो लिखी हुई है, यहाँ भी मेरे पास लिखा हुआ है पेन रिसेप्टर्स 27 टाइम्स ग्रेटर देन कोल्ड रिसेप्टर्स। कोल्ड रिसेप्टर से जो पेन रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर 27 टाइम्स जो हैं पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर से अबंडेंट होते हैं, ग्रेटर होते हैं।
तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 27 टाइम्स जो है वो पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर से ज़्यादा होते हैं, अबंडेंस इनकी होती है। और उसके बाद हमारे पास जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स आर 10 टाइम्स कोल्ड रिसेप्टर्स आर 10 टाइम्स ग्रेटर दैन हीट एंड टेम्परेचर रिसेप्टर। हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर के मुकाबले में कोल्ड रिसेप्टर 10 गुना ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। और जो हमारे पास पेन रिसेप्टर होते हैं वो 27 टाइम्स जो है वो कोल्ड रिसेप्टर से ग्रेटर होते हैं। ये दोनों MCQs हैं, तो आपने इनको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इवनली नहीं होती, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। मतलब जैसा कि हमारी जो रिजेस हैं, फिंगर टिप्स हैं, इनमें टच रिसेप्टर जो हैं, टच रिसेप्टर वो ज़्यादा अबंडेंट होंगे देन बैक ऑफ द स्किन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो टच की सेंस है, जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को हाथ में लगाऊँ तो मुझे फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये स्मूथ है, ये रफ सरफेस है, ये कैसी सरफेस। तो ये टच रिसेप्टर है यहाँ पे अबंडेंट है, इसलिए जो है वो हमें जो टच की सेंसेशन होती है। तो ये बात करने का मकसद है कि जो रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बॉडी में इक्वली नहीं होती, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। क्योंकि जैसा कि मिसाल के तौर पर जो टच रिसेप्टर हैं ये आपको जो रिजेस हैं फिंगर टिप्स की, इनमें ज़्यादा अबंडेंटली जो नज़र आएंगे, और देन बैक ऑफ द स्किन, ना कि बैक ऑफ स्किन पे इतने ज़्यादा अबंडेंस से जो टच रिसेप्टर हों। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी रिसेप्टर्स की, नॉट इवनली इन बॉडी। तो यहाँ पर टच रिसेप्टर आर मोर अबंडेंट इन द रिजेस ऑफ द फिंगर टिप्स देन बैक ऑफ द स्किन, ठीक है। तो उसके बाद पाथवे ऑफ इम्पल्स है। पाथवे ऑफ इम्पल्स के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। रिसेप्टर से रिसीव याद रखें, तो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन हो सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये हो सकता है नोज हो सकता है, आईज हो सकती हैं, साउंड के लिए जो हमारे पास हैं वो ईयर हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो काफ़ी हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर से जो मैसेज जाता है वो जाता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके ज़रिए जाता है? सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाती हैं हमारे पास मिक्स न्यूरॉन, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। तो उस पर गौर व फिक्र करने के बाद फिर जो काम सर अंजाम देना होता है वो इफेक्टर के पास भेज दिया जाता है, जो कि इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहला भी बताया होगा, मसल्स एंड इफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। और मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन के ज़रिए जो है अपना रिस्पॉन्स अदा करते हैं, और जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशंस के ज़रिए। तो एंडोक्राइन में हार्मोन्स में हम इनको डिटेल से जो है ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इफेक्टर यहाँ पे अब याद आप इतना रख लें कि जो इफेक्टर हैं वो मुतासरा जगह होती है जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है। तो मैसेज किसके ज़रिए आता है? भला हमारे पास मैसेज आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है वो मैसेज आता है हमारे पास। तो ये कुछ थी हमारे पास रिसेप्टर के बारे में, और ये वर्किंग ऑफ स्किन एज सेंसरी रिसेप्टर। कुछ MCQs जो हमने पहले टॉपिक पढ़े हैं उनमें से, तो आप भी इसका आंसर साथ साथ मेरे करेंगे। तो सबसे पहला MCQs है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है? तो उम्मीद है आपको आंसर पता चल गया होगा। तो इफेक्टर, नर्व, स्टिमुलेटर्स, ब्रेन, तो क्या आंसर करेंगे इसका? जी बिल्कुल, इसका आंसर है इफेक्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पिक आउट प्रेशर रिसेप्टर, पिक आउट प्रेशर रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। तो इसका आंसर भी उम्मीद है आपको पता चल गया होगा।
बताएं। इसका आंसर कीमो नहीं हो सकता, फोटो भी नहीं, थर्मो भी नहीं। तो मैकेनो रिसेप्टर्स आर दी प्रेशर रिसेप्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग आर एग्जाम्पल ऑफ। टेस्ट बर्ड्स के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं जी? थर्मो रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। तो इसमें थर्मो भी नहीं है और उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, प्रेशर भी नहीं है, फोटो भी नहीं है। कीमो रिसेप्टर इज दी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक लास्ट एमसीक्यूज रह गया हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सेंसेशन ऑफ टच। सेंसेशन ऑफ टच के लिए जो है कौन सा रिसेप्टर होता है? पेसिनियन कार्पसल्स, मैकेनो रिसेप्टर, मार्कर डिस्क, बोथ बी एंड सी। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चे जो है इसको बीटा पे टिक करेंगे, मैकेनो रिसेप्टर। बट फेडरल की बुक में और डायग्राम में जो बनी हुई बुक में उसमें मार्कर डिस्क भी जो टच के साथ, सेंसेशन ऑफ टच के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, बोथ बी एंड सी। बोथ मैकेनो रिसेप्टर भी है और मार्कर डिस्क भी है। और ये पेसिनियन कार्पसल्स जो हैं ये होते हैं प्रेशर के लिए।